नए साल में आपको बता दें कि जो आतंकवादी समूह है हमास, उसने गाज़ा पट्टी से दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। गाज़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित नेटिवोट और आसपास के समुदायों में सायरन बजा सुनाई दिया और हमास ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो आग नेटिवेट को निशाना बनाकर उसने लगाई थी। पिछले साल 2024 में नए साल के मौके पर ही आतंकवादी समूह ने जो मध्य इजराइल है वहां पर गोलीबारी की थी। दरअसल आईडीएफ ने बताया है कि कुछ समय पहले मध्य गाज़ा पट्टी से दक्षिणी इजरायली शहर नेटिवोट पर 2 रॉकेट दागे गए। सेना के मुताबिक एक रॉकेट को तो रोक दिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं हमले की जिम्मेदारी हमास ने ले ली है। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष है इसने 23 लाख की आबादी वाले इस इलाके की लगभग पूरी आबादी को विस्थापित कर दिया, जिससे भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी का कहना है कि इजरायली अधिकारियों ने 1 से 26 दिसंबर 2024 के बीच गाज़ा में आश्रय वाली चीज़ें ले जाने यानी कि राहत सामग्री ले जाने वाले केवल 160 ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति दी और इनमें से 136 ट्रक उत्तरी गाज़ा पर पहुंचे और केवल 24 ट्रक मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे। एजेंसी ने इस राशि को एक बूंद बताया क्योंकि इजराइल के युद्ध के कारण गाज़ा में 2 मिलियन लोगों में से 90% से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर अस्थायी टेंट में शरण लिए हुए हैं, जो गिरते तापमान से पर्याप्त सुरक्षा नहीं पा सक रहे हैं। और इनके UNRWA के एक अधिकारी के हवाले से तो ये भी कहा गया है कि मानवीय समूह ऐसी स्थिति में है जहां गाज़ा पट्टी में पर्याप्त सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है, इसलिए हमें आश्रय के बजाय भोजन को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। OCHA द्वारा प्रकाशित जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि इजरायली अधिकारियों ने 1 से 22 दिसंबर के बीच हर दिन गाज़ा में मानवीय सहायता के लगभग 83 ट्रकों को जाने की अनुमति दी थी। युद्ध से पहले गाज़ा में प्रतिदिन औसतन ईंधन सहित 500 ट्रक सहायता के लिए जाने के लिए उन्हें अनुमति मिली। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 250 लोगों को इजरायलियों को बंधक बना लिया था हमास ने। वहीं गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाज़ा में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से लगभग 42,000 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो गई है। तो नए साल पे भी हमास जो है वो बाज नहीं आया और उसने स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर। अब इजराइल इसका कैसे जवाब देता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।